शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय हरिंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सारे गुरु भाई गुरु दीदी के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। एगो गांव में एगो बूढ़ शिष्या रही। उनकरा एगो बेटा आ बहू रहे लोग। उ प्रतिदिन शिव चर्चा में जास, प्रतिदिन शिव गुरु के भजन कीर्तन करे जास। एक दिन के बात हो, वो शिव चर्चा में जाए के रहे उनका। अपना पतोह से कहली, ए बहू, हमरा के 5 रुपया दो, हमरा शिव चर्चा में जाए के बा। अब उनकर पतोह 5 रुपया दे तो देली, लेकिन जब उनकर पति अइलन तो वो अपना पति से कहे लगली जे राउर माई प्रतिदिन हमरा से रोज रोज हमरा से 5 रुपया मांगेली, ई हमनी के भिखमंगा बना दीहन। रउआ अपना माई के मुआ दी जे हमनी के ई खर्च से बच जाइल जाओ। अब उनकर बेटा सुनलन तो उनकरा बहुत बुरा लागल। उ कहलन जे हमर माई रोज शिव चर्चा में जाली, रोज भगवान के भक्ति भाव करे जाली, पूजा पाठ करे जाली, का तहरा भक्ति भाव पसंद नहीं खे जे तू कहतारू जे हम अपना माई के मुआ दी, हम कैसे अपना माई के मुआ दी। कह के उनकरा के बोल के डांट उठ के वो अपना काम पर चल गईलन। वो काम पर जब चल गईलन तभी सोचली जे हम कोनो ना कोनो ई बुढ़िया के मरे के उपाय लगाई जे एकरा से हमनी के छुटकारा मिल जाओ। अब वो का कैली जे जाके कहीं से बिरनी के छाता लियली। बिरनी के छाता लिया के इनकरा बिछौना पर, अपना सास के बिछौना पर रख देली जे अहन बुढ़ियो सुतियन तो सब काट लिहसन आ मर जइहन। साँझ भइल, शिव चर्चा खत्म भइल तो उनकर सास अइली, उ शिष्या अइली तो प्रसादी लेले रहली। अपना नाती पोता में सब में बंटली, घर में देली, जितना लोग लइका रहे सबके। पतोह के भी देली तो पतोह कहतारी जे होने राख दी, हम कबो खा लेम। अब वो प्रसादी राख देली, अपना घर में गईली, अपना बिछावन पर गईली आराम करे। जब जा तारी देखो तारी तो पूरा बिरनी वहाँ बुनिया हो गई रहे, पूरा बुनिया से बिछौना भर गई रहे। अब देखली तो अपना पतोह के बुला के कह तारी जे बहू, ई तू हमरा बिछौना पर पूरा बुनिया काहे छीट देले बाड़ू, हम कैसे सूते में पर। पूरा देह हमरा चिंटी काट ली, पूरा देह हमर चटर चटर हो जाई। कह के और झाड़ झूर के बिछौना सब चीज अच्छा करके, वो तो महादेव के कृपा रहे, भोलेनाथ के कृपा रहे। उनकर पतोह देखली तो एकदम चिहा गईली जे हम बिरनी के छाता रखनी हो तो बुनिया कैसे हो गई। फिर भी उनका कुछ समझ न आई। अब बिहान भइला, फिर नहा धोआ के उनकर सास चर्चा में जाए लगली। फिर उनकरा से 5 रुपया मांगली जे बहू हमरा के 5 रुपया दो। फिर उ दे देली उनकरा के 5 रुपया। लेकिन फिर बिहान भइला, उनकरा मन में षड्यंत्र रहले रहे जो हम कैसे इनकरा के मार दी, कैसे मुआ दी, जो हमर जीमा बराइत हो जाए इनकरा से, रोज रोज के 5 रुपया से हम बच जाई। अब साँझ फिर भइल, फिर शिष्या अइली, उनकर सास अइली, पर प्रसादी सब लइका फैका के देली, पतोहो के देली। तो वही तरह फिर कहली जे होने राख दी, हम बाद में खा लेम। और फिर जब अपना रूम में गईली, खा पी के सुते खातिर गईली, तो अभी का करता रही इनकर पतो जे 1 गिलास दूध में जहर डाल के उनकरा रूम में ले जाता रही। उनकरा के कहता रही जे दूध पीली। अब उनका सास के बहुत आश्चर्य लागल, एकदम आश्चर्यचकित हो गईली जे का बात बा जे हमर पतोह कहियो हमरा के दूध ना देवेले, आज का बात बा, केने से सूरज भगवान उगल बड़न जे हमरा के आज दूध लिया के देती या पिए के। फिर भी वो दूध पिए लगली। जितने दूध पियस उतने उनका पेट में एकदम अमृत जैसन ठंडा महसूस होके एकदम शीतल
जहर वाला दूध भी अमृत बन गई रहे। शिव गुरु के कृपा से, भोलेनाथ के कृपा से एकदम अमृत जैसन उनकर पेट ठंडा हो गई, शीतल हो गई, उनकरा कुछ ना भई। जाके अपना पतोह से कहतारी जे बहू, सही में लोग कहेला जे दूध अमृत के समान होखेला, आ तू हमरा के में काम मिला के देलू हो जे एकदम ही दूध अमृत जैसन लागता। हमर पूरा शरीर एकदम स्वच्छ हो गई दूध पी के, हमरा बहुत अच्छा महसूस होता। अब पतो और ही ज्यादा टेंशन में पड़ गईली और ही मन ही मन सोचे लगली जे पता ना ये बुढ़िया के का होता, जे बिरनी रखनी तो बुनिया बन गई, दूध पिए के देनी जहर डाल के तो उ दूध अमृत बन गई, फिर भी बूढ़ ना मरल। अब कौन उपाय लगाई हम। फिर बिहान भइले उनकर सास नहा धोआ के फिर शिव चर्चा में गईली। पतो से जाके कहली जे बहू हमरा के 5 गो रुपया दो। 5 गो रुपया देली उनकरा के। उनकरा तो रोज रहे कि हाँ हम इनकरा के कभी ना कभी मार के छोड़े, मुआ के छोड़े। और फिर सास शिव चर्चा में गईली। शिव चर्चा में से दिन भर शिव चर्चा करके भजन कीर्तन करके घरे अली प्रसादी लेके। फिर अपना नाती पोता में प्रसादी देली, पतोह के देली। तो वही तरह रोज दिन जैसन पतोह कहली जे होने रख दी, हम बाद में खा ले। अभी का कैले रही पतोह उस दिन जे कोनो सपेरा से जाके ओकरा के कुछ रुपया पैसा देके, लालच देके ओकरा से सांप के पेटी सहिते सांप लिया रही। आ सांप लिया के इनकरा बिछौना के तर में ध देले रही जे अहन बुढ़ियो आज तो कैसहू मरिए जइहन, सांप तो इनकरा के छोड़ी ना, आज तो इनकरा केहू के मरही के बा। अब जब सास अली जा तारी घर में सुते जा तारी तो देख तारी बिछौना के तर में सोना के हार, बहुत सुंदर हार बिछौना पर पड़ल बा। और वो हार के उठैली, उठा के पतोह के लगे गईली। पतोह के लगे जाके कहतारी जे बहू हई यही तरह सोना चांदी राखल जाला, कहीं कोनो लड़का खेल जाई बाके ना ले जाके बिक दी, सोना चांदी के संभाल के रखल जाला। ई तू कैसे ई हार रखले बारू बिछौना पर। अब पतोह कहतारी सास जे ई तोहरे नु हो। पतोह कहतारी जे ना ई हमर ना हो, पता ना केकर हो, हमर ना हो। अब उ डरा गईली जे सांप भी कैसे हार बन गई। ओसे उ हार के ना सकरली जे हमर हार हो। फिर उ जाके शिष्या टोला मोहल्ला में लोग से पूछली, सब लोग कहे जे ना हमर ना हो। अब थोड़ा ही दूर पर कोनो एगो बहुत धनिक मनिक आदमी के घर रहे। उ सोचली जे कहीं उनकरा घर के हुई, कैसा हुई हार हमरा घर में आ गइल बा। अब उनकरा घरे लेके गईली उ अमीर आदमी के घरे। तब उनकरा मन में लालच आ गइल उ हार के देख के। तो उ कहलन जे हाँ ई हार हमर हो। तभी कहतारी शिष्या जे हार तो हम दे है, लेकिन हमरा के कम से कम 10 रुपया दे दी जे हमरा शिव के चर्चा करे के बा। कुछ गुरु दीदी लोग के, कुछ शिष्या लोग के हमरा प्रसादी या भोजन करावे के बा। भगवान भोलेनाथ के हमरा भोग लगावे के बा। बेसी ना मने 10 रुपया हमरा के 20 रुपया दे दी, तब हम हार रउआ के दे दे है। अब वो अमीर आदमी सोचलन जे हई इतना कीमती हार के बदले 10-20 रुपया का बा, उनका के 10-20-50 दे देलन। वो पैसा लेके अइली, आके घर में शिव चर्चा करावे के तैयारी कैली। सब गुरु दीदी लोग के, शिष्या लोग के, गुरु भाई लोग के, सब लोग के उ बोलैली। बुला के एकदम अच्छा से शिव गुरु के फोटो रख के कुर्सी पर या टेबुल पर कहीं एकदम अच्छा से शिव गुरु के फोटो रख के सजा के सब तैयारी करके पर प्रसादी सब लियली। अब उनकर पतो सोचतारी जे सब क के तो हार गईनी, लेकिन ई बूढ़ ना मरल। अब एक गो उपाय बा जे ई प्रसादी में हम जहर मिला देतानी, ताकि ई सारा शिष्या गुरु भाई गुरु दीदी लोग के साथे साथे इहो मर जाई, एकरा पर एगो अकलंको लाग जाई।
अभी जैसे पूरा में जहर मिलावे जाता रही, ऐसे अब भोलेनाथ से देखल ना गईल। अब उनकर अत्याचार एकदम हद हो गई रहे। अब एकदम भोलेनाथ हुआ उनकर अत्याचारी देख के प्रकट हो गई नी, और उनकरा के सामने प्रकट होके कहे लगनी कि तू का कर तारू। अब तहरा गलती के, तहरा पाप के एकदम हद हो गई। ई कोनो भूत बैताल कोनो गलत जगह तोहर सास जाके पूजा पाठ भूत बैताल के पूजा ना करेली, ई हमर पूजा करेली, ई हमर भक्ति करेली। आ तू आज हर तरह से हार गईलू, तो आज पूरा प्रसाद में जहर मिला रहल बाड़ू। ऐसे हमरा प्रकट होके के पड़ल ख तहरा के ए चीज के, ए पाप के देखावे खातिर जे तू कितना बड़का पाप कर रहल बाड़ू, कितना बड़का पाप के तू भागीदार बाड़ू। अब जब भोलेनाथ उनका सामने प्रकट भइनी तो एकदम बहुत ज्यादा डरा गईली, बहुत ज्यादा सहम गईली। भोलेनाथ के पैर में गिर गईली, भोलेनाथ से माफी मांगे लगली कि हमरा के माफ कर दी। हम अपना सास के समझे ना सकनी, हम अपना सास के भक्ति के ना समझे सकनी, हमरा के क्षमा कर दी। रउआ तो देवों के देव महादेव हई, कालो के काल महाकाल हई। हम बहुत अज्ञानी रहनी हो, हम बहुत ज्यादा मूर्ख रहनी हो जे अपना माई जैसन सास के हम मारे के कोशिश करनी। अपना सास से माफी मांगे लगली, सारा गुरु दीदी गुरु भाई लोग से, शिष्या लोग से माफी मांगे लगली। तब भोलेनाथ उनकरा बहुत ज्यादा शर्मिंदा भइली। उनकरा बहुत ज्यादा माफी मांगला पर भोलेनाथ तो ऐसा ही बहुत दयालु, बहुत दया करे वाला हई। भोलेनाथ उनकरा के माफ कर देनी, उनकर सास भी उनकरा के माफ कर देली। ओ दिन से वो शिव चर्चा करे लगली, भोलेनाथ के भक्त हो गईली। प्रतिदिन वो नहा धोआ के पूजा पाठ करे लगली, शिव चर्चा करे लगली, सुने लगली, सही से रहे लगली, अपना सास के मान जान करे लगली, अपना सास से बहुत क्षमा मांगली, अपना गलती के प्रायश्चित कैली। वो दिन से एकदम अच्छा से एगो संस्कारी बहू जैसन रहे लगली।